मोहनदास करमचंद गांधी। एक ऐसा नाम जिसके साथ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस जुड़ी हैं। जो उन्हें पसंद करते हैं वह उन्हें महात्मा या राष्ट्रपिता कह देते हैं, और जो उन्हें नापसंद करते हैं वह उन्हें विभाजन का और भारत के सामाजिक सद्भाव को दूषित करने का जिम्मेदार मानते हैं। तो क्यों ना एक बार उनके जीवन को राजनैतिक या नैतिक पैमाने पर ना तोलते हुए केवल उनके बताए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। इसी के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बहुत सम्मान करते हैं। उनके छोटे से कार्यकाल में कृषि और रक्षा क्षेत्र में उनका योगदान आजाद भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। आज उनकी भी जयंती है, हम उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लौटते हैं गांधी पर। गांधी जी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो आइए एक बार अपनी सारी असहमतियों और सियासी पसंद और नापसंद को परे रखकर ओपन और फ्री माइंड से गांधी जी की बताई आध्यात्मिक शिक्षा को देखने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक हिंदू वैष्णव परिवार में हुआ। बचपन से ही वे सत्य की खोज में थे। उन्हें धार्मिक पुस्तकों में भी गहरी रुचि थी। खासकर श्रीमद् भगवद गीता ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। वे सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मंत्र मानते थे। वे कहते थे कि भगवद गीता मेरा जीवन दर्शन है। इससे मुझे ये सीखने को मिला कि सत्य की खोज किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए। सत्य ही ईश्वर है और उसी की खोज में जीवन की सार्थकता है। गांधी जी के जीवन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। वे मानते थे कि सिर्फ दूसरों पर हिंसा नहीं, बल्कि विचारों, वचनों और कर्मों में भी हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। शाकाहार पर उनके विचार यहीं से उत्पन्न हुए। वे कहते थे कि किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाए बिना जीना ही सच्ची अहिंसा है। वे एक सरल, सादा और आत्म संयमित जीवन जीने की बात करते थे। वे मानते थे कि शरीर को संयमित रख के मन और आत्मा को भी अनुशासित किया जा सकता है। साधारण भोजन, साधारण वस्त्र और साधारण जीवन उनके आध्यात्मिक आदर्श थे। गांधी जी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण सत्य और ईश्वर के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की खोज के लिए सत्य का अनुसरण करना ही सबसे बड़ा साधन है। गांधी जी का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। सत्य यानी अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना। वे सत्य और अहिंसा के माध्यम से विश्व में शांति की स्थापना का प्रयास करते थे। गांधी जी का जीवन सचेत जीवन का एक उदाहरण था। वे कहते थे, हम जो भी करते हैं हमें उसे पूरी तरह से सचेत होकर करना चाहिए। हर क्रिया में ईश्वर को देखना ही असली साधना है। उनका मानना था कि व्यक्तिगत अनुशासन यानी इंडिविजुअल डिसिप्लिन और सामूहिक सेवा यानी ग्रुप सर्विस, इसी के माध्यम से समाज को बदला जा सकता है। ये जीवन दर्शन न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि एक ऐसा मार्ग था जो हर व्यक्ति को उसकी आत्मा के करीब ले जा सकता है। गांधी जी का अहिंसा और सत्य का सिद्धांत पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बना। परमहंस योगानंद जी ने अपनी जीवनी योगी कथा अमृत में गांधी जी के साथ बिताए अपने समय को एक आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने लिखा कि गांधी जी के जीवन ने उन्हें सिखाया कि कैसे भौतिक जीवन में रहते हुए भी उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है। गांधी जी के सिद्धांत न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को आध्यात्मिक जागृति की दिशा दिखाने के लिए प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। उनके जाने के करीब 8 दशक बाद आज भी सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व के हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक और सहायक हो सकता है। गांधी जी का जीवन मानवता के लिए एक आध्यात्मिक धरोहर है। वे सत्य और अहिंसा को न केवल दुनिया में शांति की स्थापना करने का माध्यम मानते हैं, बल्कि हमारी निजी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी और विश्व में सभी के प्रति प्रेम और करुणा जगाने का स्रोत भी सत्य और अहिंसा को ही बताते थे। उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा सत्य के मार्ग पर चलने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आज हम गांधी जी को एक राजनीतिज्ञ या स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं, परंतु वे कहते थे कि उनके जीवन का मूल आध्यात्मिकता थी। तो चलिए इस गांधी जयंती गांधी जी को केवल जेब से निकालकर उनके बताए आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकारें। आइए अब सुनते हैं ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का गांधी जयंती विशेष संदेश।
Mahatma Gandhi ji is the breath of our life. He is the breath of the soul of India. He is the breath of the whole soul of the humanity. Let us be with Mahatma Gandhi ji. We know about him, but now we have to be with him in our essence, in our meditation. Meditation on the life and teachings of Mahatma, so that we will also become Mahatma. Our life also should be life of Mahatma. The more we absorb the Mahatma consciousness, we become more of a Mahatma consciousness ourselves. गांधी जी का संदेश तो हम सब जानते हैं, अहिंसा। बुद्ध का संदेश है ध्यान। गांधी जी प्लस बुद्धा इज इक्वल टू इंडिया। बुद्धा ने हमें दिए हैं ध्यान, आनापानसति। गांधी जी ने अभी अभी हमें दिए हैं अहिंसा। बस इतना ही बात है। गांधी जी को अपनाइए और गौतम बुद्ध को अपनाइए। गांधी जी को जैसे कैसे अपनाते हैं हम? अहिंसा में रहते हुए, शाकाहारी होते हुए। गांधी जी का जीवन हम सब जानते हैं और गौतम बुद्ध का भी जीवन हम सब जानते हैं, परंतु बस हम उसी दिशा में चलना है।